बात करेंगे केरल की, जहां तिरुवनंतपुरम में बीच सड़क पर एक ऑटो और एक कार की भयंकर टक्कर हो गई। इस खौफनाक टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑटो और कार के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सामान ढोने वाला ऑटो पलट गया, जबकि अर्टिगा कार लहराते हुए दीवार से जा टकराई। इस भीषण हादसे में सड़क किनारे चल रही एक लड़की बाल बाल बच गई। जरा ध्यान से देखिए, अगर कार 1-2 फीट पीछे होती तो लड़की की जान खतरे में पड़ सकती। टक्कर के बाद कार के अगले हिस्से को भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी और ड्राइवर उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। कार और ऑटो की टक्कर में 4 लोग घायल हुए हैं। इधर ओडिशा में भुवनेश्वर के रूपाली स्क्वायर पर बस ड्राइवर की गलती से दर्दनाक हादसा हो गया। बस की टक्कर में एक ऑटो 2 बसों के बीच फिस गया। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री इसमें घायल हुए हैं। बस ने ऑटो में भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर ऐसी जिसमें ऑटो पूरी तरह से पिस गया। बस ड्राइवर न जाने कहां खोया था। बस सिग्नल पर खड़ी थी, लेकिन अचानक उसने ऑटो में टक्कर मारी, जो आगे खड़ी बस में जाकर बुरी तरह पिचक गया। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए, लेकिन उसके बाद ऑटो ड्राइवर को देख लोगों के होश उड़ गए। ऑटो ड्राइवर बुरी तरह पिस गया था। लोगों ने फौरन उसे बचाने के लिए जोर लगाया। ऑटो आगे वाली बस में भी फंस गया। जैसे ही आगे वाली बस चली, ऑटो उसके साथ चल दिया, लेकिन लोगों ने बस को रुकवाया, ऑटो वाले को बाहर निकाला, लेकिन तब तक शरीर से जान निकल चुकी थी। ये पूरी दर्दनाक घटना बस के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। बस ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के गडग में बस की महिला कंडक्टर से मारपीट की गई। बताया गया कि बस टिकट को लेकर हुई इस कहासुनी के बाद वहां पर मारपीट शुरू हो गई। और महिला कंडक्टर कुछ समझ पाती इससे पहले एक शख्स बस में चढ़ा और उसे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही महिला कंडक्टर चिल्लाई और बाद में उसने भी पलटवार किया। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहां मौजूद एक शख्स बीच बचाव करता हुआ दिखाई दिया। कंडक्टर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इससे पहले बस का ड्राइवर घटना का वीडियो बना रहा था, लेकिन एक यात्री ने उसका फोन छीन लिया। और अब हरियाणा के जींद जिले के उचाना कस्बे से एक हैरान करने वाली खबर आई है। बेटे की चाहत में एक माता पिता ने 10 बेटियों को जन्म दिया और अब 19 साल बाद परिवार का इंतजार खत्म हुआ। खुशी मिली है। पूरे परिवार का इस खुशखबरी से दिल खुश हो गया और उन्होंने अपनी 11वीं संतान के तौर पर पैदा हुए बेटे का नाम ही दिल खुश रख दिया। संभालो अपना पुत्र ने। ठीक है। पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। 10 बेटियों के बाद सही इनकी मन मांगी बेटा होने की मुराद जो पूरी हो गई। संजय कुमार की शादी 2007 में सुनीता से हुई थी। शादी के बाद सुनीता ने 19 साल में 10 बेटियों को जन्म दिया। अच्छी बात ये रही कि परिवार में बेटे की चाह जरूर थी, लेकिन बेटियों से कभी भेदभाव नहीं किया। पति ने बेटियों का पालन पोषण बेटों की तरह किया। 10 में से 8 बेटियां अभी स्कूल में पढ़ रही हैं। अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले तौकीर रजा का बेटा ड्रग्स केस में फंस गया है। यूपी पुलिस ने यह दावा किया है कि तौकीर रजा के बेटे के पास से ड्रग्स बरामद हुई। तस्वीरें आधी रात की है, जब तौकीर रजा का बेटा फुरमान शाहजहांपुर के पुलिस थाने में बैठा नजर आया। दरअसल फुरमान ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए एक बस में पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके चलते मामला पुलिस के पास पहुंच गया। ये कार सवार बहुत तेज गति से आ रहे थे, जिन्होंने पीछे से मेरे बम्पर में ठोकर मार दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और जब फुरमान की कार की तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद हो गई। तलाशी के दौरान गाड़ी में जो बैग थी, उसमें बैग की तलाशी के बाद उस बैग में एक सफ़ेद कलर की एक पुड़िया थी, जिसमें हमें संदिग्ध एक पदार्थ मिला। उस पदार्थ के बारे में जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह क्रिस्टल नाम का एक सब्सटेंस है। साथ ही में एक सिरिंज भी मिली। तौकीर रजा को बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अब पुलिस ने तौकीर के बेटे के ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि रात करीब 2 बजे उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों समेत हॉस्पिटल, बस डिपो,
रेलवे स्टेशन से कुत्तों को हटाने के लिए कहा था। आज हुई सुनवाई में 3 जजों की बेंच ने कई आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहा नहीं जा सकता कि कुत्तों के मन में क्या चल रहा है और कब वो किसी को काट ले, इसीलिए इलाज से बेहतर रोकथाम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समस्या सिर्फ काटने तक सीमित नहीं, सड़कों पर दौड़ते कुत्ते लोगों का पीछा करते हैं, जिससे गाड़ी चला रहे लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ते हैं। कोर्ट ने डॉग लवर की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि कुत्ते सड़कों पर नहीं बल्कि सिर्फ कैंपस और कंपाउंड में होते हैं। कोर्ट ने कहा कि यही तथ्यात्मक रूप से गलत है और वास्तविकता इसके एकदम उलट। हालांकि डॉग लवर्स का कहना है कि कुत्तों को हटाना समस्या का समाधान नहीं, बिल्कुल हानि रहित है और वो कुत्ते आवारा नहीं है। जितना अधिकार मेरा है उनका कुत्तों का भी उतना अधिकार है। उनसे बस कहना यही है सर कि उनको ना मारें। आज इस मामले पर सुनवाई 2.5 घंटे तक चली। अगली सुनवाई 8 जनवरी यानी कल सुबह 10:30 बजे से फिर शुरू होगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।